हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, वो भी किसके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो चैप्टर आपसे नहीं होता। इस वीडियो के खत्म होते होते इस चैप्टर का डर छूमंतर हो जाएगा, इस बात की गारंटी कैल्विन देता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर के अगर वन शॉट चाहते हैं, माइंड मैप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं, मार्क वाइज क्वेश्चन चाहते हैं, तो अभी के अभी फटाफट से आई बटन पर कर दीजिए क्लिक, जहां मिलेगी आपको प्लेलिस्ट और उसमें ये सारी चीजें, पूरा खजाना आपको मिलने वाला है वहां पर, और फिर आप बन पाएंगे टॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। हम हर एक क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ेंगे और आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहते हैं भाई साहब? भाई साहब एक सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे और सिंपल सिंपल सी बातों में भाई साहब ने पहली बात ये कही, क्या कही, पढ़िए। द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट एट 10:45। अब भाई 10:45 पे हो, 11 बजे हो, 15 बजे हो, 14 बजे हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कोई लेना देना इसका नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपको टाइम पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है द शैडो, शैडो वर्ड पर फोकस करना है, टावर की शैडो पर करना है, इक्वल पर करना है और हाइट पर करना है, यानी सिंपल सिंपल चीजों पर फोकस करना है और आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपको सॉल्यूशन नहीं करना होता, आपको किसी भी मेथड से आंसर निकालना होता है। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये और ये, यानी कि ये साइड बराबर हो जाती है इस साइड के, उस दिन यहां पर जो बनाया हुआ एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। क्या होता है? 45 डिग्री। बट इट इज मस्ट कि ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, उस कंडीशन में ऐसा होता है। और इन्होंने क्या कहा है? शैडो, शैडो मतलब नीचे होगी, हाइट, हाइट मतलब ऊपर होगी, दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, और 20 का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगर आपको करना है क्वेश्चन तो क्या करोगे? आप करोगे टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या करोगे? सी बी अपॉन ए बी करोगे, और दोनों पार्टियां बराबर हैं तो अगर इसको एच माना तो ये भी एच होगा, इससे ही कट जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन की वैल्यू कहां पर 1 होती है? तो आप कहेंगे 45 डिग्री पर, फिर जाके आप थीटा का आंसर देंगे और वो कितना आएगा? 45 डिग्री। बट ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना होगा, 1 मिनट के टाइम में फोड़ना होगा। तो वहां पर सॉल्यूशन नहीं करना होता है, वहां पर टिक करना होता है, समझ गए बात को? फिल करना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, बड़ा फोकस करके देखिएगा क्वेश्चन को, बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। क्या कहता है भाई साहब? भाई साहब कुछ ऐसा कहते हैं कि ये 6 मीटर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। इतना तो अंडरस्टूड हो गया हमें। ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा सीई बताओ। सीई कौन सा है? मतलब हाइपोटेनस बताना है। मेरा दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली, इसका मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास बेस है और हाइपोटेनस का पूछा गया है। तो बड़ा इजीली मेरे दिमाग में सवाल आया कि बेस और हाइपोटेनस का खेल कहां पर होता है? तो बेस और हाइपोटेनस का खेल सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा में होता है। एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। बेस कितना दिया हुआ है? 6। हाइपोटेनस सीई मुझे निकालना है। कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2 होता है। ये 6/CE हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो CE बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। उम्मीद है आपको भी क्लियर होगा, और यहां पर ए इसका सही आंसर होगा। इजी है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को फोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, आपको इंतजार नहीं करना है किसी भी बात का। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, इसको देखिए क्वेश्चन को। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, क्या है? कह रहा है इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। इसकी वैल्यू निकाली। तो हमें मालूम है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस होता है और ये वाला हाइपोटेनस होता है, राइट?
मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है और ये पता है, यानी बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि बेस और हाइपोटेनस की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये एंगल कितना है तो आप कहेंगे सी एंगल है। बेस कितना है 7 और ये कितना है 14, इससे क्या आ गया 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो इसका मतलब cos c बराबर क्या हो गया, cos की वैल्यू कहां पर होती है 1/2, तो 60 डिग्री पर होती है, तो c बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो आप कहेंगे हाँ सर आ गया। मैंने कहा इसका मतलब देखिए 60 डिग्री कहीं पर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए। बेसिक बेसिक चीजें हैं बट आपको पता होनी चाहिए। जब जब आपको पता होते हैं तभी आप खेल खेलते हो, राइट? तभी आप खेल खेलते हो, वरना आप मारे जाते हो, क्योंकि आपको पता है न्यूटन का चौथा नियम, जो न्यूटन बताना भूल गया। और वो न्यूटन का चौथा नियम सामाजिक रूप से होता है कि जिसके पास ताकत होती है उसकी सब सुनते हैं, और जिसके पास ताकत नहीं होती उसका सिर्फ एक्सटॉर्शन होता है, उसकी सिर्फ समाज में पिटाई होती है। आपने देखा होगा गांव के लौंडे जो होते हैं वो तालाब में बिना जहर वाला जो सांप होता है उसको निकाल लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमा के फेंक देते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोबरा को वो बच्चे ऐसे ऐसे घुमाएं, क्योंकि उसके पास ताकत है। और आपके पास ताकत कहां से आएगी, जब आप यहां से पढ़ के टॉपर बनेंगे, सिर्फ तब आपके पास ताकत आ सकती है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पोजीशन डी एंड ई ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए, यानी कि इसको देख रहे हैं वहां से डिप्रेशन बताना है आपको। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये ऐसे 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 करके होगा, ऐसे करके, ठीक। आपको मालूम है कि ये 60 डिग्री है, यहां से ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब डी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ गया। डी पहले लिखा हुआ है, ई बाद में लिखा हुआ, पहले डी वाला बताना है फिर ई वाला बताना है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि पहली पोजीशन पर सिर्फ यहां पर 30 और यहां पर 30 है। पहले सवाल का आंसर मिल गया। अब इन दोनों में से कोई एक रिजेक्ट करना है। तो अब जरा इसको देखिए, यहां पर जो ये ट्राइंगल है ये वाला, इसको देखिए बड़ा गंदा बनाया मैंने ये आप देखेंगे ये जो है ये समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार ये कहता है कि अगर ये 30 होगा तो ये वाला एंगल कितना हुआ होगा 30 डिग्री हुआ होगा, और अगर ये 30 हुआ हो तो ये जो 60 दे रखा है ये एक्चुअली किसका 60 है, ये इस पूरे का 60 है। किसका, इस पूरे का 60 है। और अगर ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, राइट? तो दोनों पता लग गए, ये 60 हो गया ये 30 हो गया। दूसरे में देख लीजिए 60 किस में है, तो ये 30 है और ये 60, इसका मतलब ये सही है और ये गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। खटक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गौर से देखिएगा। ये आपका 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। बड़ा प्यार से आप ये बात बोल सकते हैं। तो ये भी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। डिग्री नहीं है एक्चुअली में, सेंटीमीटर है। दिस इज व्हाट 40 सेंटीमीटर। ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको भी मालूम है ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। बड़ा सिंपल है भाई, टोटल 90 होता है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। निकालना क्या है क्वेश्चन में, एपी निकालना है। एपी कौन सा है, ये वाला निकालना है। अब अगर एंगल मुझे पता है तो एंगल ये कहता है कि ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। अब मुझे ये साइड मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है और ये मुझे निकालनी है। तो मैंने कहा आसान है, ये तो बेस और हाइपोटेनस का खेल हो गया। बेस और हाइपोटेनस के खेल की बात करूं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 40 दे रखा है, हाइपोटेनस यानी कि एपी मुझे नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एपी नहीं पता तो घबराने की क्या बात है, आ जाओ। ये हो गया हमारा √3/2, ये हो गया 40 अपॉन एपी। भैया खेल होगा, ये इधर चला जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा एपी इक्वल टू 40 इंटू 2 अपॉन ऑफ √3। ऐसा कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा कि भाई वो 80 अपॉन √3 दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों को √3 नीचे चाहिए ही नहीं, कुछ लोगों को √3 कहां चाहिए, ऊपर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, चूहा लगा दिया। √3 यहां पर आ गया, √3 यहां पर आ गया। ऐसा करने से ये वाली पार्टी हो गई 80 √3 और ये वाली पार्टी हो गई 3।
छोटा करना नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है 80√3, ये बी जो है सही आंसर है, क्योंकि 8√3 ये सही आंसर नहीं है, 8√3 ये सही आंसर नहीं है, 80√3 ये सही आंसर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, सिंपल है, इजी है, आसान है, बट आपको आना बहुत जरूरी है। ये 45 डिग्री है तो एज ऑफ पॉसिबल 45 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 45 सेंटीमीटर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इतना सा भी हम थोड़ा और सोच सकते हैं कि सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा, बेस होगा, ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। पूछा क्या भाई साहब ने, भाई साहब पूछना चाह रहे हैं ए कितना होगा, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होना है। इसका मतलब यहां पर वापस से मैं क्या करूंगा कि cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस करूंगा। बेस कितना है मेरा, दैट इज 45, हाइपोटेनस कितना है मुझे वो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने उसको ए ही लिख दिया क्योंकि ए ही मुझे पूछा गया है। मैंने मजा ही आ जाना है। कैसे, मैंने cos 60 1/2 होता है, ये आपका 45 अपॉन में ए हो गया, और ए जब इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू 45 इंटू 2 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 सेंटीमीटर। तो यहां पर कहीं पर है क्या, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी था, ऐसे ही करते जाना, आगे बढ़ते जाना। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखिए, बड़ा ही अच्छा सुंदर सुशील क्वेश्चन है, जैसा आप उम्मीद करते हैं कि आपको मिले। भाई ये 4 है ये 3 है, तो मैंने कहा ठीक है, इन ट्राइंगल, ओह माय गॉड, इन ट्राइंगल बी डी ए, तो बी डी ए में अगर ट्राइंगल दिखाऊं मैं आपको तो कुछ ऐसे है, ठीक। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बाय पीटी थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे बीई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बीई का स्क्वायर इक्वल टू बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ईडी का स्क्वायर, ऐसा कुछ करूंगा। बी डी कितना है भैया 3 का स्क्वायर, ये कितना है 4 का स्क्वायर, टोटल मिला के 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया, कितना हो गया 16, ठीक है भाई। ये आपका 25 हो गया, और ये है आपका बी ई का स्क्वायर। मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ बी ई चाहिए तो वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वो 5 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये जो पार्टी है ये मुझे पता लग गई 5, ये मुझे 12 पता ही है, मुझे थीटा निकालना है, तो मैंने क्या दिक्कत है, मुझे क्या निकालना है थीटा। मैंने कहा बहुत आसान है, इसका मतलब tan थीटा कितना होगा किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बात कर रहा हूं, ए बी सी इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। tan थीटा निकालना है क्योंकि थीटा मुझे दे रखा है, तो मुझे मालूम है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस कितना है सी बी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, tan थीटा जो है हमारा आ गया 5/12। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन कहीं पर है, तो आप कहेंगे हाँ ऐसा ऑप्शन 5/12 जो है सी में है, और जो कि सही है। आसान, कॉम्प्लिकेट दिख रहा था बट आसान था, मैंने कहा बहुत सही। तो मेरे सच्चे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये अगर 8 दे रखा है तो आपको ये भी 8 पता लग गया, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये बेस होगा, यानी कि बहुत कुछ पता चल गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको अपनी नग्न आंखों से दिखाना चाहता हूं, तो इन ट्राइंगल क्या बोल दूं इसको, सी बी ई बोल दूं, क्या बोल दूं सी बी ई। तो सी बी ई मैंने आपके सामने बना दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बी होगा और ये सी होगा और ये ई होगा, ठीक। या मैं जैसा बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही बना देता हूं, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करता हूं मैं। ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये सी है, ये बी है, और ये ई है। ये आपको 8 पता है जो कि बी के बराबर है, और ये आपको पी पता करना है जो कि हमें नहीं पता। मुझे यही पता करना है ई बी या सी ई, मुझे सी ई पता करना है।
CE, मुझे CE पता करना है और CE कौन सा है, ये वाला, ये मुझे पता करना है। इसका मतलब बेस मालूम है और हाइपोटेनस पता करना है, तो आप समझ गए। बेस और हाइपोटेनस का जो केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है इन ट्राइंगल CBE। तो कॉज थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 8, और ये हमें नहीं मालूम तो उसको मैंने CE कह दिया। ठीक, कॉज थीटा, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया 8 अपॉन CE। ये होता है 1/2 8 अपॉन CE। क्रॉस मल्टीप्लाई तो CE इक्वल टू 8 इंटू 2, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं 16 सेंटीमीटर। लेट मी चेक, क्या 16 सेंटीमीटर कहीं पर है? तो आपको यहां पर 16 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट? चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्या है, फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, द लेंथ ऑफ AP। आपको AP लेंथ निकालनी है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पैरेललोग्राम में एक खास बात ये होती है कि ये साइड और ये साइड बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये वाली साइड हो गई 4√3। यानी एक बात क्लियर है कि AD बराबर होगा BC के। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल, इसमें कुछ सोचना समझने जैसी बात है ही नहीं दोस्त कहीं पर। ठीक, चलो सर अच्छा बात है। तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहे हैं वो AP की, AP निकालिए, तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ADP मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, और ADP ट्राइंगल क्या है ये मैं आपके सामने बना दे रहा हूं। मुझे DA और P की बात करनी है। ये मुझे 60 डिग्री दे रखा है, ये मुझे 4√3 दे रखा है, ये मुझे नहीं मालूम है, जो कि मुझे पता करना है। मुझे क्या पता करना है? AP पता करना है। तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड बेस होती है, और ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। मुझे ये पता करना है और ये पता है। इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की जब बात होती है तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल मुझे पहले से पता है, तो मैंने कितना रख दिया यहाँ पर 60 डिग्री रख दिया। परपेंडिकुलर मतलब AP, जो कि मुझे नहीं पता है, पता करना है, रख दिया। H मुझे पता है, दैट इज अबाउट 4√3, रख दिया। साइन 60 डिग्री की बात करूं तो वो कितना होता है, √3/2 होता है, और ये आपको AP मालूम है, और AP कितना होता है, 4√3 होता है। थोड़ा सा एफर्ट मारा आपने तो 2 से इसको काट दिया तो 2 बच गया, ये कूद के इधर चला गया। तो AP बराबर हो गया 2√3 इंटू √3। सब मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि AP इंटू 2 इंटू 3, और AP को फाइनली मैं लिख सकता हूं कि 6 सेंटीमीटर। यहां तो कुछ दे ही रखा है, दे रखा है कि आंसर 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्या? यस ऑफ कोर्स दे रखा है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा देखिए ध्यान से इसको। क्या कहते हैं भाई साहब, बड़े ही प्यार से आपसे कह रहे हैं, when the length of shadow of a vertical pole is equal, equal वर्ड आया हुआ है, to √3 times of height। मैंने कहा ये पोल है और ये उसकी शैडो है। मान लीजिए इसकी हाइट h है, और अगर इसकी हाइट h है तो ये √3 टाइम्स ऑफ h होगा। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है। और ये बन गया ट्राइंगल, इसको मैंने कह दिया A, इसको मैंने कह दिया B, और ये कह दिया मैंने C। अब वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड का एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, यानी ये आपको पता करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पता कर लेंगे। तो जब हमने इसके लिए स्टार्ट किया तो हमें मालूम है कि भाई tan थीटा बराबर होता है CV अपॉन AB के, और CV की बात करूं तो वो H है, और इसकी बात करूं तो ये √3H है। और दोस्त अगर इतना इतना है तो H से H का अंतिम संस्कार हो गया। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि tan थीटा बराबर आ गया 1/√3 के।
tan की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब साफ तौर पर थीटा किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के आ गया, जो उन्होंने पूछा है। क्या 30 डिग्री कहीं पर कोई ऑप्शन है? तो आपने कहा हाँ ए ऑप्शन है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिएगा फिर से गौर से। क्या कहते हैं भाई साहब? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द टावर। वो कह रहे हैं कि एक टावर है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर पर? 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लगाया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस तरीके से देखा गया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज टावर। ये क्या है? टावर है। और ये क्या है? ये डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। तो इसका खेल खेलना है, साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा का यूज यहां पर हो जाएगा। तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा कि भाई साहब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर यहाँ पर CV है और ये यहाँ पर AB है। और अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा H है और ये हमारा 30 दे रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मजा ही आ जाना है। ऐसा कुछ लिख रखा है। एंगल भी हमें दे रखा है कुछ, एंगल कितना दे रखा है? आई थिंक 30 डिग्री एंगल दे रखा है। अगर आपको क्लियर हो तो बोलो हाँ कि ना। तो आप कहेंगे हाँ 30 डिग्री एंगल गिवन है, जो कि ये रहा, और डिस्टेंस 30 मीटर है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने कहा सही है यार। ये कितनी होती है वैल्यू? तो 1/√3 होती है। और ये कितना लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है। ये पार्टी कूद के इधर आ गई, तो ये हो गया H/√3 दैट इज इक्वल टू H। अब होपफुली ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, √3, 5√3, 2√3 और 10√3। मैंने कहा थोड़ा खेला हो गए। खेला कैसे हो गए? ये 30/√3 है, मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या कर दिया? मैंने रैशनलाइज कर दिया। और रैशनलाइज करते ही क्या होगा? मैजिक होगा। कैसा मैजिक होगा? मैंने कहा ये दोनों मिलके, यानी कि H इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3/3, और इससे ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 10√3। मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर है। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। और आप कहेंगे सर मजा ही आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। किलोमीटर में दे रखा है सारा कुछ, सारे ऑप्शन देखो, किलोमीटर 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 किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर है, राइट। चलिए फिर, ए प्लेन इज ऑब्जर्व टू एरो अप्रोचिंग टू द एयरपोर्ट। एक प्लेन जो कहीं से उड़ के आ रहा है और अप्रोच कर रहा है कहाँ? एयरपोर्ट की तरफ। इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द अबव ग्राउंड इज व्हाट? मैंने कहा सिंपल बात समझिए। ये मान लेता हूं मैं, ये यहां पर एयरपोर्ट है, ठीक। इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक। हवाई जहाज जब यहां से देखा गया एरोप्लेन की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये 12 किलोमीटर है, ऐसा उन्होंने कहा है। वो ये पूछ रहे हैं ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां से 60 डिग्री बना है, और ये हाइट मुझे पता नहीं है, जो कि मुझे पता करनी है। मैंने कहा बस इतनी सी सिंपल बात है। आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। बस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में खेल होना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में खेल होता है, तो इसका मतलब एक बात क्लियर होती है कि वो खेल जो है साइन थीटा में हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, इसको ए कहा तो इसको बी कह दे रहा हूं, और इसको मैं सी कह दे रहा हूं, ठीक। क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज सी बी अपॉन में ए सी। साइन 60 डिग्री डाल दिया बेटा यहां पर, सी बी हमें नहीं मालूम, एच डाल दिया, और हाइपोटेनस मुझे मालूम है 12 डाल दिया। ये मुझे मालूम है कि √3/2 होता है, और ये मुझे मालूम है h/12 है। 2 से इसको काटा, ये 6 हो जाएगा, तो h = हो जाएगा 6√3 किलोमीटर। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन क्या कहीं पर है? देखो है क्या कहीं पर दिख रहा है?
तो आपको दिख गया कि हाँ जो ए ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है और कोई भी दुख दर्द वाली बात यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को 4 डालते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से इनकी बात को, बड़ा अच्छे और प्यार से बात कर रहे हैं आपसे। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। कह रहे हैं एक पतला पतला एक पेड़ था, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ठीक। अब ये पेड़ जो है यहां से कहीं से बैंड हो गया, कहां से बैंड हो गया, यहां से बैंड हो गया इस जगह से, और बैंड होके ये यहां पर मिल गया ऐसे, ठीक। मैंने कहा ठीक है, और जब ये बैंड होके मिला यहां पर तो ये 30 डिग्री हो गया। ये आपको कर्व सा दिख रहा होगा, कर्व नहीं होगा एक्चुअली, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। मैं आपको बना दे रहा हूं सो दैट आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया जो कि उन्होंने बोला था, ठीक। With the ground, the distance from the foot of the tree to the point where the top touches to the ground is 5 मीटर। कह रहा ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द हाइट ऑफ द ट्री, कह रहा ट्री की हाइट बताओ, ट्री की हाइट कितनी होगी। मैंने कहा रुक जा, थम जा, अभी बता देते हैं। मैंने क्या किया, इतनी हाइट को h मान लिया, ये तो कलर ही खराब है, ठीक है, इस कलर को यूज नहीं करेंगे, इसको कर लेना है। ये हाइट मैंने h मान ली और यहां पर लिख दिया। ऊपर की हाइट मुझे मालूम नहीं है, मैंने इसको कितना मान लिया, x मान लिया। और अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, खटाखट क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब खेल खेलो। मैंने कह दिया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट जो आपका Q है, ये पॉइंट जो आपका R है, और ये आपका पॉइंट S है, ठीक है। सारी बातें मैंने यहाँ पर बना दी हैं। अब एक एक करके खेल खेला जाएगा। तो हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल PQR की। और अगर मैं PQR ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री बराबर होगा h/5 के। किसके होगा, h/5 के। और अगर h/5 के हो गया तो ये हो गया 1/√3 दैट इज इक्वल टू h/5। इसका मतलब ये इधर आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/√3। ये हो गई h की वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ h की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको ये वैल्यू भी बतानी है। तो अब इसका तरीका क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। अदरवाइज आप ट्राइंगल यूज कर सकते हो तो भी इसका काम चल जाएगा। अब आपको ये पता है और ये पता करना है। मैंने कहा आसान है, x पता लग जाएगा तो फिर मेरे को ये पता लग जाएगा, फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट, इसको कैसे करें। तो हमने कहा नाउ, हमने क्या कहा नाउ, भाई बेस मुझे मालूम है और हाइपोटेनस मुझे पता करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 30 डिग्री बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस अपॉन x। ये कितना होता है भाई, cos 30 दैट इज 1/2 दैट इज 5/x। ये इधर चला गया, और अगर ये ऐसा हो गया तो ये हो गया 10/√3। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। लेकिन ना तो मुझे x की वैल्यू चाहिए और ना मुझे क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, h प्लस x। मुझे यही चाहिए, ट्री की हाइट निकालनी है मुझे तो टोटल। हाँ तो भाई ये क्या है, ये आपका 5√3 है, ये 10√3 है, तो आपने लिख दिया 5√3 प्लस 10√3 ऐसे कुछ, ठीक है। दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 1/√3 तो बाहर आ गया, और ये हो गया 5 प्लस 10 यानी कि 15√3। अब आप ऑप्शन देखोगे तो 5 की फॉर्म में ही है। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक छोटा सा काम किया, और वो छोटा सा काम ये है कि मैंने यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने से ये हो गया 15√3/3, और 3 से इसको काट दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 5√3। ये क्या आ गई, h प्लस x, यानी हाइट ऑफ द ट्री इज 5√3 है क्या कहीं पर। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, चले ना आगे की तरफ, हाँ चल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फुट ऑफ 100 मीटर हाइट टॉप।
क्या ना, ये यहां पर जो है 100 मीटर का एक टावर है, ठीक है। सामने जो है एक रॉक है, ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी इससे हाइट में, ठीक। जब हमने इसके टॉप से देखा तो एक एंगल बना, हमने इसके बॉटम से देखा तो एक एंगल बना। तो मैं एक अलग कलर ले रहा हूं उसमें, ये कलर मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी है। जब ये एंगल बना, पहले क्या लिखा हुआ उन्होंने, पहले उन्होंने टॉप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टॉप, और बाद में फुट लिखा हुआ है। तो टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले एंगल टॉप वाला होगा, बाद में एंगल फुट वाला होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री हो गया और ये वाला जो है 45 डिग्री हो गया। इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया और इसको ई कह दिया। उम्मीद है आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। मैंने कहा चलो दौड़ जाते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालते हैं। अब अगर ये 100 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 100 होगा। और ये मुझे नहीं मालूम तो इसको मैंने x कह दिया। उम्मीद है आपको ये बात खटाखट क्लियर हुई होगी। हाइट ऑफ द रॉक पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द रॉक इज व्हाट, 100 प्लस x। मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, हम खेल स्टार्ट करते हैं। और पहला खेल स्टार्ट होता है इन ट्राइंगल, किससे, ECD से। किससे, ECD से। तो अगर मैं ECD से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर ECD से स्टार्ट किया तो मुझे मालूम है कि tan 30 डिग्री बराबर होगा x अपॉन y के। अब ये सर y कहां से आ गया, तो मैंने कहा मैं बताना चाहता हूं, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया है, इस लेंथ को, जो कि मुझे नहीं दे रखा है। तो यहां पर भी कितना होगा, y होगा, ठीक, क्लियर है। ये हो गया 1/√3 और ये x अपॉन y, और व्हाट आई कैन से कि y इक्वल टू ये हो गया √3x। पहली बात में कुछ हद तक कुछ तो निकाल के ले आए। अब मुझे बात करनी है दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, तो हमने कहा भाई इन ट्राइंगल ABD, उसमें जब मैंने बात की तो ये हो गया tan 45 डिग्री, और इस बार आपको h + 100 रखना पड़ेगा और यहां पर हो जाएगा आपका y। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा y के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू h + 100। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भाई tan 45 क्या होता है, ये 1 होता है, इसलिए हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या मुझे इस क्वेश्चन में y चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर इस क्वेश्चन में y तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर करूं क्या, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मेरे पास तो बवाल खड़ा हो गया है। तो 100 मीटर हाई टावर है, ये बात सही है, रॉक सही है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये हो गया h अपॉन y, और ठीक है, टॉप एंड फुट ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली 1/√3 y इक्वल टू √3x हो गया। इसकी बात की तो हमने x + 100, ये जो पार्टी है ना, ये x है, कितनी है, x + 100, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा दिखने लगा था अभी। तो ये हो गया y बराबर x + 100। y की वैल्यू कितनी है, तो वो है √3x, और ये x + 100। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x - x दैट इज इक्वल टू 100। इसका मतलब x दैट इज √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 100 अपॉन में √3 - 1। और आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं गिवन है, देख लीजिए अपॉन में कहीं भी √3 - 1 नहीं है। हमने क्या किया, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने से क्या हो गया, नीचे आ गया आपका 2, जिससे हो जाएगा 50 √3 + 1। और ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ कहीं दे रखा होगा, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये x की आ रही है। तो ये 50 √3 + 1 क्या कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, क्योंकि आपको हाइट तो रॉक की बतानी है, किसकी बतानी है, रॉक की बतानी है। तो अब उसके लिए क्या करें, मैंने कहा बहुत सिंपल काम है। बहुत सिंपल काम क्या है, मैंने कहा देखिए मैं अगले पेज पर जा रहा हूं, ये 50 × √3 + 1 आ चुका है, हमें निकालना है x + 100। हमें क्या निकालना है, therefore x + 100, x कितना आ गया, 50 √3 + 1, ये हमारा ये आ गया, और प्लस 100 हमने ऐड कर दिया। सब देखा तो ये 50 √3 हो गया, और ये आपका 50 हो गया, और ये आपका 100 हो गया। ठीक, ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 150 + 50 √3, ऐसा कुछ हो गया।
अब कुछ कॉमन वॉमन उठा लो थोड़ा सा, कॉमन क्या आ सकता है, 50 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ √3 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि x + 100 यानी कि हाइट ऑफ द ट्री आ गई, या हाइट ऑफ द रॉक आ गया। ये रॉक वो वाला रॉक नहीं है जो ऐसे करके बुलाता है, ये वो वाला रॉक नहीं है। ठीक है, तो x + 100 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 3 + √3 दैट इज हाइट ऑफ रॉक, और यही आपका यहाँ पर ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन डी है। उम्मीद है एकदम खटाखट क्लियर होगा बिना किसी दिक्कत के, मीटर रहे इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल फोकस करके क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, the length of the wire क्या होगी? ओके, मैंने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है। ठीक, एक की हाइट 20 है और एक की 14 है, तो इसकी मैंने 14 कह दिया और इसकी मैंने 20 कह दिया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ये दोनों कनेक्टेड है किससे, एक वायर से। ठीक, कनेक्ट हो गए। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है ये, तो इसकी एक पैरेलल लाइन कहां पे बनेगी, यहां पर बनेगी। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक ठीक है भाई। 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है आपको, ये पता करना है ये कितनी होगी, तो हमने इसको क्या कह दिया, x कह दिया। क्या कह दिया, x। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 होगा। इसको आपने y कह दिया, इस लेंथ को, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कुछ नहीं होगी आपत्ति, आपत्ति क्या ही होनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, कैसे ये खेल होगा, क्या मुझे ये मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम, तो क्या ही करें। द लेंथ ऑफ द वायर, तो एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैं इस लेंथ को y क्यों कहूं, इस लेंथ को y क्यों कहूं। मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मालूम है, और वो ये मालूम है ये 14 है ये 20 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितनी हो गई, दिस इज 20 - 14 यानी कि कितनी, 6। तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई। ये बात क्लियर हो गई। हाइपोटेनस निकालनी है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, तो हमने कहा देयरफॉर, बड़ा सिंपल हो गया, और सिंपल ये हो गया कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस केस में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है, 6, और ये कितना है, x। ये हो गया 1/2 6/x, सब मिला के हो गया x = 12 मीटर। चेक करो कहीं पर कोई ऑप्शन है 12 मीटर, तो आप कहेंगे C इज द करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ द वायर। खटाखट अगले क्वेश्चन पर दौड़ जाओ। अगले क्वेश्चन पर जब दोस्त दौड़ गए हम, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है, फिर से सुनो, सिंपल बात। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. कुछ नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन। कैसे लल्लू क्वेश्चन है, मैंने कहा लो दिखाता हूं। मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं कि ये आपको 20 मीटर दे रखा है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, आपको ये पता करना है, ये पता करना है। मैंने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है जो मुझे ये पता करना पड़े। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो जाएगा, ये तो कमाल हो जाएगा, कैसे पता लगेगा। मैंने कहा मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूं आज। मैं क्या ट्रिक सिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि कभी भी यहां पर 60 डिग्री हो तो एक बात कंफर्म है, और कंफर्म क्या है कि ये वाली साइड √3 होती है और ये वाली साइड 1 होती है। ये ट्रिक है, दिस इज व्हाट ट्रिक।
हमेशा ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये 1 है और ये √3 है, एंगल 60 डिग्री है। मैंने कहा चलो, अब यहां पे भी एंगल 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और यहां पर कितना दे रखा है? h दे रखा है। मैंने कहा एक सिंपल सी बात है, वो ये है कि जिस दिन 1 बराबर है 20 के, जिस दिन 1 बराबर है 20 के, क्लियर है ये बात? हमें क्या निकालना है? h निकालना है, ध्यान रखना इस बात को। 1 बराबर है 20 के, तो √3 बराबर होगा किसके? उसके बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? है क्लियर या नहीं क्लियर है? बोलो, सोच समझ के बताओ। तो हम बात कर रहे थे कि 1 बराबर है 20 के, तो जरा देखने वाली बात यह है कि 1 का रेशो किसके? 20 के रेशो में चल रहा है। 1 से 20 रेट किया, √3 से इसको रेट करूंगा, √3 किसके बराबर होगा? तो हमने कहा 20 इंटू √3। तो देखो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 20 √3 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको इसको प्रॉपर मेथड से भी करा देता हूं। ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब मैं आपको मेथड बता देता हूं। मेथड क्या कहता है? मेथड तो सिंपल सी बात ये कहता है कि भैया tan 60 डिग्री दे रखा है, ये h अपॉन में आपने कितना दे दिया? 20 दे दिया। tan 60 जो है कितना होता है? √3 होता है। ये 20 कूद के इधर आ गया, तो h बराबर कितना आ गया? 20 √3। देखो यहां से भी वही आंसर और यहां से भी वही आंसर है। आप इस चीज को कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 सेकंड 5 सेकंड में, और इसको करने में आपको हो सकता है 30 सेकंड लग जाए। बस इतना डिफरेंस आना है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया है? क्या द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। हाइट ऑफ द टावर क्या है? 100 या 10 मीटर? हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। मैंने कहा ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन इट इज 45। यानी कि ये कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है? पूछा है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर से एक ट्रिक सिखा रहा हूं। और ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि अगर एंगल आपको 45 डिग्री मिल जाए, तो आपका ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, दोनों 1 होते हैं। ये मुझे पता है पहले से ही। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि tan बराबर है 1 के। किसके बराबर है? 1 के। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 1 बराबर है tan के। और मुझे क्या पता करना है? x किसके बराबर होगा, मुझे यही पता करना है। यानी कि ये भी किसके बराबर है? 1 के। तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा? tan इंटू 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। कितना आ जाना चाहिए? 10 मीटर। है क्या ऑप्शन में? तो आप कहेंगे हाँ, ये रहा ऑप्शन में। आप अगर इसको फॉर्मल वे में करना चाहते, फॉर्मल वे में मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है कि भैया tan 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ये 1 होता है तो ये x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। ये ऐसे भी किया जा सकता था और ये ऐसे भी किया जा सकता था। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला मेथड लगाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा काम है आपको हर वो मेथड सिखाना जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाए। The angle of elevation of the ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. देखिएगा क्वेश्चन को कैसे चलाएंगे। ये आपकी लैडर हो गई, ये रही लैडर, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री है। फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये आपको पता करनी है, एल पता करनी है। क्या पता करनी है? एल। अच्छा 60 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री। तो मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं कि ट्रिक कैसे करोगे। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था, यहां पर बताना चाहता हूं। ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल जो है 60 डिग्री दिया होता है, 60 डिग्री दिया होता है, तो ये वाली साइड 1 होती है और ये वाली साइड √3 होती है। लेकिन ये वाली साइड भी कुछ होती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। मैं क्या बताऊं? मैंने कहा x होती है, तो मैंने कहा x नहीं होती है, वो होती है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4। और ये x स्क्वायर होता है, यानी कि x इक्वल टू कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो मैं आगे से आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे केस में ये हो जाएगा। अब इससे रिलेट करते हैं, क्या करते हैं? रिलेट करते हैं।
रिलेट करने वाली बात ये है कि भाई जब 1 है तो 9.5 है, जब 1 है तो कितना है 9.5 है, और जब 2 होगा तो कितना होगा, जब 2 होगा तो कितना होगा, तो मैंने कहा 9.5 इंटू 2 होगा, यानी कि 9 दूनी 18 और एक 19 मीटर होना चाहिए। है क्या 19 मीटर कोई ऑप्शन, तो ये रहा 19 मीटर ऑप्शन, और आपने यूं ही इस क्वेश्चन को कर डाला, और आप देखिए 19 मीटर आपका सही आंसर है, और ये आपका प्रॉपर मेथड है जिसको आप फॉलो करते हो। लेकिन हमें तो क्या करना है, कम से कम टाइम में एमसीक्यू खत्म करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, if the ratio of the height of the tower and the length of the shadow is √3:1, तो पहले रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर कहा गया और बाद में लेंथ ऑफ द शैडो कहा गया है। इसका मतलब इसका लेना देना इससे है और इसका लेना देना इससे है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। व्हाट इज द एंगल, एंगल बताना है। तो मैंने कहा इसमें सोचने समझने वाली बात कोई है ही नहीं, आपको ट्रिक से इसका सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल शॉर्ट में। ट्रिक क्या कहती है कि भाई ये वाली चीज जो हाइट है तो ये √3 है, और जो दूसरी वाली चीज है वो क्या है, शैडो है, वो आपका 1 है। अब मैं आपको बड़ा सिंपली बता दूं, सिंपली क्या बता दूं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर नीचे 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब मैंने इसका आंसर सीधा कर दिया कि वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं आगे के लिए। जुगाड़ नंबर 1, यानी कि जुगाड़ नंबर 1, जुगाड़ क्या करेगा, जुगाड़ आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, कि जिस दिन जिंदगी के किसी मोड़ पर 60 डिग्री यहां पर हो, उस दिन 1 यहां पर होगा, √3 यहां पर होगा और 2 यहां पर होगा, ये कंसीडर करके चलो। दूसरा जुगाड़ बता रहा हूं, जिस दिन आपका यहां पर 30 डिग्री होगा तो √3 यहां पर होगा, 1 यहां पर होगा, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से यू ये 2 होगा। और तीसरा जुगाड़ बता रहा हूं, जिस दिन ये आपका 45 डिग्री होगा उस दिन ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये आपका √2 होगा। इन्हीं 3 क्वेश्चन से, यानी 3 कॉन्सेप्ट से आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ पाओगे, जैसे कि मैंने इसको फोड़ दिया, समझ गए। और अगर आपको प्रॉपर मेथड चाहिए तो ये रहा आपका प्रॉपर मेथड, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मेथड होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, बट वेयर वी आर लर्निंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो वी हैव टू डू इट इन एज सुन एज पॉसिबल और इन मिनिमम टाइम। ओके, चलिए मूव ऑन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करनी है और ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि, तो ट्रिक क्या कहती है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट। भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई दोनों मामले बराबर हैं, जितना ये है, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये एंगल बताना है। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, ये P है आपका, ये Q है, ये आपका R है। ये दोनों कब बराबर होते हैं, तो मुझे याद आया, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में बराबर होते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब यहां पर 1 हो, जब यहां पर 1 हो, भाई यहीं पर दोनों बराबर होते हैं और कहीं तो बराबर होते ही नहीं है, तो यहां पे भी x और यहां पर भी x है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, बिना किसी लफड़े के। तो 45 डिग्री आपने आंसर लगा दिया, यू हो रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रॉपर मेथड चाहिए, तो ये रहा आपका 45 डिग्री प्रॉपर मेथड। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी लाया जाए, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को वापस से। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द foot of the vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? मैंने कहा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये गए ऐसे, ये गए ऐसे, इन्होंने ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 20 मीटर अवे है यहाँ से, इससे 60 डिग्री का अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो मुझे याद आया 60 डिग्री का जो रिलेशन होता है यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर √3 होता है। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे पता करनी है, ये कितनी होगी। मैंने कहा बहुत आसान। कैसे आसान है, मैंने कहा जब 1 है तो 20 है, जब 1 है तो 20 है, जब √3 होगा तो क्या होगा, मैंने कहा √3 होगा तो ये 20 √3 होगा। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आपने कहा जी सर सी ऑप्शन इसका ऐसा ही है। मैंने कहा देखो चेक करो क्या सी ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने कहा सर मैच तो कर रहा है। मैंने बस इतना ही करना है और ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। If the angle of elevation of the top of the tower from the 2 point
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम हाइट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात हो जाए, इसका मतलब एक एंगल थीटा डिग्री होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है। समझिएगा ध्यान से, ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक। यहां पर ये एंगल मान लीजिए थीटा है और ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। और ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको इससे पहले के वीडियोस में कराया है और प्रॉपर मेथड से कराया है, बट हियर I am not going to solve this in proper method, so I will make you able to solve it by tricks. Okay, and this is what 9. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो 4 दे रखा है ये C होता है, ये आपका D मान लीजिए, और आपको निकालना होता है H। कभी भी H निकालना हो तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो H बराबर होता है रूट ऑफ C इंटू डी। इसका मतलब C कितना है 4, D कितना है 9, ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 6। क्या 6 कहीं पर ऑप्शन है? तो आपने कहा हाँ सर बी ऑप्शन है। मैंने कहा देखो चेक करा देता हूं, ये देखिए पूरा मेथड यूज किया गया, प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड यूज करके कितना आया 6 मीटर। तो हमने कैसे कर दिया, हमने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को डाला, और आपको भी ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ट्रिक से, क्योंकि फ्यूचर में जब आप आईआईटी करने जाओगे, आप नीट करने जाओगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, चाहे सीए का देने जाओ एग्जाम, भले से चल रहा का एग्जाम देने जाओ, वो ऑब्जेक्टिव ही होगा और आपको ऐसे ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिंपल वे में करेंगे। आइए, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। देखिएगा समझिएगा, बहुत आसान है। इस बार पहले लेंथ ऑफ द रॉड का है, बाद में शैडो का है, इसका मतलब ये 1 है और ये √3 है। आपको बताना है थीटा कितना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्त, ट्रिक से क्या याद दिलाना चाहता हूं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कभी भी यहां पर √3 आ जाए तो ये एंगल 30 डिग्री होता है और ये क्या होता है 1 होता है। तो एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन। मैच कराना चाहोगे तो मैंने कहा ये tan 30 1/√3 और थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अपन ने कितना बताया 30 डिग्री। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखना इसको। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कह रहा ये 100 मीटर की दूरी है। मैंने कहा बहुत सही बात है। कह रहा यहां से यहां का जो एंगल बन रहा है बहुत गलत बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है, यहां से यहां का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये पता करो कितनी होगी। मैंने कहा बहुत सही बात। मैंने कहा रिलेट करते हैं, क्योंकि हम तो ट्रिक से करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम तो किससे करने जा रहे हैं, ट्रिक से करने जा रहे हैं, तो रिलेट कर देते हैं। मैंने कहा याद करो, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया है कि जिस दिन यहाँ पे 60 डिग्री हो और यहाँ पर इस जगह पर 1 हो तो इस जगह पर √3 होता है। क्या मैंने बताया है कि नहीं बताया है? तो आप कहोगे हाँ सर बताया तो है आपने। मैंने कहा बहुत सही, अगर मैंने इतना बताया तो बात खत्म हो गई। 1 बराबर है, यानी 1 रिलेट हो रहा है किससे, 100 से। इसका मतलब √3, इसका मतलब √3 रिलेट होना चाहिए किससे, 100√3 से। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। है क्या कहीं पर? तो ए ऑप्शन इसका सही है। चेक कर लेते हैं क्या ए ऑप्शन इसका सही है। तो आप कहेंगे जी हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट, आगे दौड़ जाओ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना फोकस करके। कहना इफ अ टावर ऑफ 60 मीटर हाई, 60 मीटर का टावर है। मैंने कहा ये हो गया 60 मीटर का टावर। शैडो कितनी बन रही है 20√3 इसकी शैडो बन रही है। आपको बताना है कि एंगल कितना होगा। आपको क्या बताना है, एंगल कितना होगा। लॉन्ग द ग्राउंड देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल बताना है। मैंने कहा यार एंगल बताना है, ये 60√3 है, ये 20√3 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे अगर तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थीटा है। अगर मैं 60 को डिवाइड कर दूं इससे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा √3/1। इसका मतलब ये एक्चुअल में √3 है और ये एक्चुअल में 1 है। क्या है, 1 है। और अगर 1 यहां पर होता है तो याद करो, और √3 यहां पर होता है तो कितना होता है 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री ऑप्शन है क्या,
ये रहा 60 डिग्री ऑप्शन, मैच कर लो, मैच करो, कितना आ रहा है 60 डिग्री, बिना कुछ किए क्वेश्चन यूं 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 हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओह माय गॉड, हमने तो एमसीक्यू क्वेश्चन यूं ही उड़ा डाले, शुरुआत में हमने ट्रिक से नहीं किए, पहले मैंने आपको प्रॉपर मेथड कराए और फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट किए। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से करके आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को गजब तरीके से सीख गए। अब आपसे कोई क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की भी वीडियो आ गई है, तो फटाफट से क्लिक कीजिए आई बटन को और जाकर उस वीडियो को भी देखिए और बनाइए खुद को टॉपर।